नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। इन दिनों ट्रेन में लोग मौत की सवारी कर रहे हैं, मौत का सफर कर रहे हैं और लोग खड़े खड़े जिंदगी हार जा रहे हैं। ये बातें हम इसलिए कह रहे हैं कि ये एक तस्वीर जो निकलकर सामने आई है, एक हृदय विदारक जो घटना निकलकर सामने आई है, भारत की लाइफलाइन कही जाने वाली भारतीय रेलवे के न सिर्फ दावों की पोल खोल रही है, बल्कि यह भी बता रही है कि छठ पूजा में जो लोग बिहार आ रहे हैं, जो लोग अपने परिवार से मिलने के लिए आ रहे हैं, उन्हें जान की बाजी लगानी पड़ रही है, यहां तक कि उन्हें जान से हाथ भी धोना पड़ रहा है। दरअसल खबर काफी दर्दनाक है, खबर बुरी है, क्योंकि रेलवे से सफर के दौरान छठ पूजा में अपने परिवार से मिलने की चाहत में एक शख्स अपनी जान गंवा बैठा। वो शख्स जो छठ त्योहार मनाने के लिए बिहार आ रहा था, जो अपने परिवार और बाल बच्चों के लिए सामान ला रहा था, वो शख्स ट्रेन में खड़े खड़े दम घुटने से मर जाता है। क्यों मर जाता है? ट्रेनों में भीड़ आखिर इतनी होती है और ऊपर से जनरल डिब्बे में जब वो चढ़ता है तो दम घुटने के कारण उसकी मौत हो जाती है। अब इसके साथ ही भारतीय रेलवे कैसे फेल हो गया, हमने ऊपर लिखा हुआ है थंबनेल में, उसका मतलब आप समझिए। क्योंकि भारतीय रेलवे की तरफ से कई दावे किए जाते हैं। हर साल ही छठ पूजा का त्योहार जब आता है तो भारतीय रेलवे स्पेशल ट्रेनों को चलाए जाने की बातें करता है या फिर चलाता भी है, लेकिन इन ट्रेनों को चलाए जाने के बावजूद भीड़ की जो स्थिति होती है वो अनियंत्रित होने वाली होती है और इस साल भी उसकी वानगी दिख रही है। और इसकी वानगी हर रोज हम आपको पटना जंक्शन से भी दिखाते हैं। जो ट्रेनें दिल्ली से, गुजरात से, मुंबई से लौटकर आ रही है राजधानी पटना में, उनकी स्थिति क्या है और उनमें सफर करने वाले यात्रियों की स्थिति क्या है। टॉयलेट में बैठ के लोग आ रहे हैं, बाथरूम में जगह लेकर के, सीट नहीं मिल रही है तो बाथरूम में कहीं ना कहीं जगह टिका करके लोग आ रहे हैं और घंटों घंटों का सफर जो है गेट पर खड़े होकर कर रहे हैं, बोगी में खड़े होकर कर रहे हैं और खुद के जान को हथेली पर लेकर घर किसी भी हाल में पहुंचना चाहते हैं। अब देखिए, जो घटना हुई है उसके बारे में हम आपको बताते हैं। बिहार में छठ पूजा से पहले ट्रेनों में उमड़ रही भीड़ से यात्रियों का दम घुटने लगा है। हावड़ा से काठगोदाम जा रही 13019 बाघ एक्सप्रेस ट्रेन की जनरल बोगी में भीड़ के कारण दम घुटने से मजदूर की मौत हो गई। वो पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर स्टेशन पर ट्रेन में चढ़ा था। सारण के जैतपुर थाना इलाके के तिवारी टोला निवासी मजदूर दिनेश महतो, जिसकी उम्र 32 साल है, इंजन के बाद तीसरी जनरल बोगी में चढ़ा था। उसे सारण के एकमा स्टेशन पर उतरना था, मगर अपनी मंजिल तक पहुंचने से पहले भीड़ में उसका दम घुट गया और उसके पास जो टिकट मिली है वो जनरल टिकट मिली है, लेकिन इस दौरान उसकी मौत हो जाती है, जो कि काफी हृदय विदारक घटना है। दरअसल जनरल बोगी में अत्यधिक भीड़ थी और इसी कारण सांस लेने में उसे परेशानी होने लगी। सफर कर रहे ग्रामीण ने आसनसोल में टीटीई को डॉक्टर उपलब्ध कराने को कहा, लेकिन डॉक्टर नहीं पहुंच सके। कंट्रोल रूम की सूचना पर मुजफ्फरपुर रेल थाना ने बोगी से दिनेश का शव उतारकर पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया। मामले में मुजफ्फरपुर रेल थाने के साथ सफर कर रहे ग्रामीण के बयान पर UD केस दर्ज किया गया है। परिजन शव लेकर सारण चले गए। दिनेश महतो दुर्गापुर स्थित एक प्लास्टिक फैक्ट्री में काम करता था। छठ में वो अन्य मजदूरों के साथ अपने घर लौट रहा था, लेकिन उसे शायद ये नहीं पता था कि वो अपने घर नहीं लौट पाएगा। ये कभी नहीं लौटा और क्यों हो गई इसकी मौत, ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। ट्रेनों में भीड़ भाड़ तो होती ही है, जनरल डिब्बों में भीड़ भाड़ तो अत्यधिक होती ही है दूसरे बोगियों के मुकाबले। अब ऐसे में यह भीड़ भी नियंत्रित करने की कवायद इंडियन रेलवे की है और इंडियन रेलवे बार बार इसको लेकर पहल भी करता है। हम दोष भारतीय रेलवे को ज्यादा इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि पहल तो की जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो जाती है, जिसके कारण लोगों की भीड़ थमने का नाम नहीं लेती, लोगों की भीड़ कम नहीं होती है। और कहां है वो स्पेशल ट्रेनें जो चलाई जाती हैं और उन स्पेशल ट्रेनों में किस प्रकार लोग आते हैं। एका दुका अगर स्पेशल ट्रेनें आ भी रही हैं, लोग उनमें सवारी करके लौट भी रहे हैं, तो पोल खोल रहे हैं व्यवस्थाओं की। ऐसे में भारतीय रेलवे किस प्रकार अपनी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करेगा जब एक त्योहार में घर आने के लिए किसी एक या दो स्टेट के लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ रहा है। सवाल बहुत सारे हैं। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।